बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, सबसे पहले पूरे दिल से आप सभी को नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ है कि यह साल आपकी जिंदगी में सुकून, भलाई और खुशियों की नई किरण लेकर आए। बाबा जी और हुजूर जी की कृपा सारी संगत पर बनी रहे। और अगर हम इस वर्ष की शुरुआत आज सुनाई जा रही इस साखी से करें, उसके संदेश को समझें, दिल में बसाए और अमल में लाएं, तो यकीन मानिए यह साल सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं बल्कि जीवन का मोड़ साबित हो सकता है। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि आज परमार्थ के मार्ग से दुनिया के कोने कोने से करोड़ों आत्माएं जुड़ रही हैं। उसी भीड़ में एक नाम है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के रहने वाले किशन पाल जी का। आज तो वे एक अच्छी खासी फैक्ट्री के मालिक हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं और किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। जब वे पहली बार इस मार्ग पर आए थे तब उनके हालात बिल्कुल अलग थे। इतने कठिन, इतने तंगी से भरे कि 2 वक्त के भोजन की चिंता ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती थी। किशन जी के माता पिता दोनों सत्संगी थे। जब घर के बुजुर्ग भक्ति, सिमरन और साधना में लीन होते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर के वातावरण में भर जाती है। उसी माहौल, उसी पवित्रता के बीच किशन जी ने जवानी में ही बाबा जी की शरण में आकर नामदान प्राप्त किया। नामदान मिलते ही उन्होंने जी जान से सेवा की, भजन सिमरन में मन लगाया और सत्संग के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे वक्त बदला। सदगुरु की रहमत ने उनके जीवन की दिशा मोड़ दी। जो घर कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, वहीं अब रोजगार की स्थिरता, घर में चैन, सुकून और भविष्य के लिए रोशनी नजर आने लगी। साध संगत जी, अक्सर हम सब एक बात मान लेते हैं कि आर्थिक सुधार मतलब सदगुरु की रहमत। लेकिन बाबा जी बार बार समझाते हैं कि इसका अर्थ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन में मन लगाने लगता है, सत्संग सुनने लगता है और सेवा करने लगता है, तब काल को यह आभास हो जाता है कि अब यह रूह मेरे हाथ से निकलने वाली है। उसी समय काल एक चाल चलता है। वह ऐसे इंसान की आर्थिक हालत बेहतर करने लगता है ताकि उसका मन धीरे धीरे सांसारिक मोह माया में उलझ जाए और रूह का अपने सदगुरु की तरफ से ध्यान कम हो जाए और रूहानियत से दूरी बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में बाबा जी का संदेश है कि हमें दुगनी समझदारी और चौकसी से काम लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें भजन सिमरन और सेवा को पहले से 2 गुना कर देना चाहिए ताकि दुनियावी तरक्की के साथ साथ असली तरक्की यानी आत्मिक उन्नति भी बनी रहे। लेकिन साध संगत जी, किशन जी इस चाल को पहचान ही नहीं पाए। काल की चाल काम कर गई और आगे जो हुआ यह सुनकर मन विचलित हो जाता है। शुरुआती दिनों में जब वह सेवा और सिमरन से जुड़े थे तो उनके पास धन आने लगा। उन्होंने व्यापार को बढ़ाने की ठान ली। सबसे पहले आगरा में एक दुकान किराए पर ली, जहां उन्होंने बेडशीट और पर्दों का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में वे समय निकालकर सत्संग में आते और सिमरन भी करते थे, मगर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, काल ने अपना जाल और कस लिया। दुकान पर काम इतना बढ़ गया कि सत्संग के लिए समय निकालना ही मुश्किल होता चला गया। सुबह 9 बजे दुकान का शटर उठाना और रात को देर रात तक काम में डूबे रहना, बस यही किशन जी की दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे हालात इस मुकाम पर पहुंच गए कि कई कई दिन तक ठीक से बैठकर खाना खाने की फुर्सत भी नसीब नहीं होती थी। काम का बोझ इतना बढ़ गया कि किशन जी को अपने पिता और पत्नी को भी दुकान संभालने के लिए साथ बिठाना पड़ा ताकि तेजी से फैलते काम पर काबू रखा जा सके। 2 साल बीत गए, मेहनत रंग लाई और पैसे की आवक भी तेज होने लगी। तब जाकर उन्होंने पर्दों की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी। लेकिन यहीं से माया का जाल अपना रंग दिखाने लगा। पैसा, काम और व्यस्तता इस कदर चारों ओर फैल गई कि उससे बाहर निकलने का ख्याल तक धुंधला पड़ गया। सत्संग जाने की तो बात ही अलग, अब तो सत्संग का नाम सुनना भी उन्हें भारी लगने लगा। सुबह 7 बजे से दुकान की तैयारियां शुरू हो जाती और रात 11 बजे तक थक कर चूर होकर घर पहुंचते।
इस भाग दौड़ में भजन सिमरन के लिए 5 मिनट निकाल पाना तक मुश्किल हो गया। और जब शरीर ही चूर चूर हो तो मन भक्ति में कहां टिकता है। ऐसा लगता था मानो काल की बनाई चाल पूरी तरह सफल हो चुकी हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस जाल में सिर्फ किशन जी नहीं बल्कि पूरा परिवार खिंचता चला गया। किशन जी ने साफ शब्दों में सबको कह दिया, जितना काम मैं करता हूं उतनी ही जिम्मेदारी आप सब निभाओगे, तभी कमाई बढ़ेगी, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। उनके माता पिता और पत्नी दिल से सत्संग जाना चाहते थे, मगर किशन जी के गुस्से, नाराजगी और रोग के डर से उन्होंने सत्संग जाना छोड़ दिया। पूरे घर में भक्ति की जगह मजबूरी ने ले ली और सेवा सिमरन का दीपक जो कभी चमकता था अब धुएं में डूबता जा रहा था। एक दिन किशन जी की फैक्ट्री में सत्संग घर से कुछ लोग मिलने आए थे। उन्होंने किशन जी के पिताजी से कहा, काफी समय से आपको सत्संग घर में नहीं देखा, तो सोचा हालचाल पूछते चले। इस पर पिताजी ने सहज भाव से जवाब दिया, बस यहां से समय ही नहीं मिल पाता। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा काम हो रहा है यहां। इस बातचीत के दौरान सेवादारों ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। दरअसल हमारे सेंटर से सेवा के लिए 2 जत्थे निकलने वाले हैं और हम लोगों ने आपके नाम के साथ आपकी पत्नी का नाम भी सेवा के लिए लिखवा दिया है। इतने में किशन जी अंदर आए। मुस्कुराहट के साथ राधा स्वामी कहकर उन्होंने सभी सेवादारों का स्वागत किया और अपनी जगह पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही सेवा पर जाने की बात दोबारा सामने आई, किशन जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, जी हम में से कोई भी सेवा के लिए नहीं जा पाएगा। आप खुद देख रहे हो, यहां पल भर की फुर्सत नहीं है। काम इतना फैला हुआ है कि एक दिन भी संभालना मुश्किल हो जाता है। सत्संग घर से आए लोग समझाने लगे, ठीक है, अगर आप खुद नहीं जा पा रहे तो कम से कम अपनी पत्नी या माता पिता को भेज दीजिए। सेवा में उनका जाना भी पुण्य का काम है। किशन जी ने बिना झिझक जवाब दिया, जी नहीं, अगर ये चले गए तो पूरा बोझ मेरे सिर पर आ जाएगा। जितना वर्कलोड अभी है उसके मुकाबले तो मुझे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में न दुकान संभलेगी न फैक्ट्री, इसलिए अभी हमारे घर से कोई नहीं जा सकता। सत्संग घर से आए लोग किशन जी को समझाने लगे, बेटा काम का बोझ तो जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन असली बोझ कर्मों का होता है और उससे बचने का एकमात्र सहारा सत्संग, सेवा और सिमरन ही है। अब इतना कहकर वे लोग वहां से चले गए। इसके बाद किशन जी ने कड़े स्वर में सबको कहा, अब इस विषय पर घर में कोई चर्चा नहीं होगी, हर कोई अपना काम संभाले। किशन जी के तेवर ऐसे थे कि कोई भी आगे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सब चुपचाप अपने हिस्से की जिम्मेदारियों में लग जाते, भले मन भीतर कितना भी तड़पता रहे। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। किशन जी के माता पिता दिन भर भले काम में उलझे रहते, लेकिन रात को जो भी थोड़ा वक्त मिलता उसे भजन सिमरन में लगा देते। पर दूसरी तरफ किशन जी पूरी तरह धन के मोहजाल में उलझ चुके थे। माया की पकड़ इतनी कस गई थी कि बाहर निकलना उनके लिए लगभग असंभव सा लगने लगा। अब ऐसा महसूस होता था जैसे काल का अगला वार तय हो चुका हो। इस आत्मा को संतमत से खींचकर पूरी तरह अपने बस में करने की तैयारी पूरी हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वही दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह किशन जी बिजनेस मीटिंग के लिए कार में निकले। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। सफर के दौरान न जाने कब ड्राइवर की आंख लग गई और कार सीधे सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर उसी तरफ हुई जहां किशन जी बैठे थे। ड्राइवर को बस थोड़ी बहुत चोटें आईं, पर किशन जी गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर भीड़ लग गई। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। साथ ही घर पर भी खबर भेज दी गई। साथ संगत जी, वो नजारा सुनकर ही दिल कांप उठता है। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि किशन जी का एक हाथ वहीं सड़क पर कटकर अलग हो गया। दूसरा हाथ भी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि पूरी तरह सुन्न पड़ गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ शब्दों में कह दिया, जिस हाथ को दुर्घटना में नुकसान पहुंचा है उसे अब वापस जोड़ पाना संभव नहीं। वह हाथ हमेशा के लिए जा चुका है। और जहां तक दूसरे हाथ की बात है, शायद वक्त के साथ थोड़ा सुधार आ जाए,
लेकिन इसकी भी कोई पक्की उम्मीद नहीं है। ये सुनते ही जैसे किशन जी के सामने अंधेरा उतर आया। जिन हाथों से वे अपनी फैक्ट्री का हर छोटा बड़ा काम संभालते थे, वही हाथ अब उनके पास नहीं रहे। अचानक हालात बदल गए और पूरी दुनिया जैसे अपनी जगह से हिल गई। वे बिस्तर पर गिर पड़े, जैसे किसी ने उनके जीवन की धुरी ही छीन ली हो। दिन भर कमरे के एक कोने में पड़े रहते, आंखों से आंसू बहते रहते और मन में बस एक ही सवाल बार बार उठता, बाबा जी, आपकी शरण में आकर मुझे यही फल मिला। अगर अंत में ऐसा होना ही था तो आपने मुझे अपने दर पर क्यों बुलाया, मुझे नामदान क्यों दिया। ये सोचते सोचते उनका मन टूटने लगा, विश्वास डगमगाने लगा। उधर माता पिता पूरे धैर्य और प्रेम के साथ उन्हें समझाते रहे, बेटा, सदगुरु ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। रिश्ता तो तूने ही ढीला किया था और आज उल्टा तू उन्हीं पर दोष लगा रहा है। ये वक्त परीक्षा का है, सज्जा का नहीं। पछतावे का बोझ किशन जी पर हावी हो गया। उन्होंने रात को लेटे लेटे भजन सुनना शुरू कर दिया। जी, और फिर एक दिन ध्यान के दौरान किशन जी को बाबा जी के दर्शन हुए। जी, बाबा जी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते रोते कहा, बाबा जी, मेरी यह हालत हो गई है, मैं किसी काम का नहीं रहा और आपने भी मुझे नहीं बचाया। ध्यान में किशन जी की व्याकुलता सुनकर बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तो कई बार तेरे पास आया, कभी सत्संग घर से सेवादार के रूप में, तो कभी तेरे माता पिता के रूप में। तुझे समझाया कि सत्संग और सेवा से नाता मत तोड़, लेकिन तू खुद मुझसे इतनी दूर चला गया कि मेरी आवाज तक सुनाई देना बंद हो गई थी तुझे। उस दिन काल तुझे लेने आया था, लेकिन मैंने तेरा भार अपने सिर लिया हुआ है, इसलिए वो तुझे साथ नहीं ले जा सका। काल का स्वभाव ही ऐसा है, वो चाहता है कि रूहें इस माया जाल से मुक्त न हो, इसलिए वो ऐसे हालात खड़े करता है कि इंसान सांसारिक उलझनों में फंसता ही चला जाए। तू भी उसी मोह और लालच में अटक गया और जिसने तुझे सब कुछ सौंपा उसी मालिक से दूर जा बैठा। लेकिन बेटा, अभी भी देर नहीं हुई, अपने भीतर के तार फिर से मालिक से जोड़ ले। सिमरन में मन लगा। बीता समय बदल नहीं सकता, पर आने वाले कल को संवारा जा सकता है। अब संभल जा। ये शब्द कहकर बाबा जी धीरे धीरे ध्यान से विलीन हो गए। उस रात किशन जी बिखर गए, फूट फूट कर रोए। सुबह होते ही उन्होंने जो भी ध्यान में दिखाई दिया सब कुछ अपने माता पिता को सुनाया। माता पिता ने उनकी आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब हम सदगुरु का हाथ थामते हैं तो भले कमजोर पड़कर हम कभी कभी वो हाथ ढीला कर दें, पर सदगुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तू बस सच्चे दिल से सिमरन पकड़ ले, मालिक सब ठीक कर देगा। और संगत जी, आज स्थिति बदल चुकी है। किशन जी का एक हाथ जो सुन्न हो गया था अब धीरे धीरे काम करने लगा है। उसी एक हाथ से वो अपनी फैक्ट्री भी संभालते हैं और जहां वक्त मिलता है वहां सेवा में भी योगदान देते हैं। माया का जाल कितना भी मजबूत हो, लेकिन सदगुरु की कृपा जब साथ खड़ी हो तो किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। संगत जी, आइए अब आज नए साल के पहले दिन आपको एक और प्रेरणादायक साखी सुनाते हैं। संगत जी, नए साल की शुरुआत में हर सत्संगी को एक वचन अपने आप को देना चाहिए कि वो इस पूरा साल कभी घमंड या गुस्सा नहीं करेगा। अब जो साखी आप सुनेंगे उसमें यही बताया गया है कि घमंड और गुस्सा करने वाले इंसान का क्या हश्र होता है। ये कहानी एक सेवादार की है जो खुद अपने जीवन का अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं, एक समय था जब मैं सत्संग से बिल्कुल अनजान था। मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर टिकता था और वो था पैसा। कमाई की भूख इतनी गहरी थी कि मैं हर पल यही सोचता रहता कि कैसे और ज्यादा कमाया जाए। शेयर मार्केट में मैंने अच्छा खासा पैसा बना लिया। फिर जब धन इकट्ठा हो गया तो मैंने अपने शहर में जमीन खरीदी और वहां रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री खड़ी कर दी। धीरे धीरे काम तेजी से बढ़ा और फैक्ट्री इस कदर जम गई कि 100 से भी ज्यादा लोग मेरे अधीन काम करने लगे। मेरे एक करीबी मित्र सत्संगी थे जिन्होंने बहुत पहले ही बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। वह मित्र अक्सर कहते, चल एक बार डेरा चलते हैं। मैं उस समय तक सत्संगी नहीं था,
इसीलिए जब भी मेरा दोस्त मुझे साथ चलने के लिए कहता, मैं हर बार साफ मना कर देता था। लेकिन एक दिन उसने फिर कहा, यार बस एक बार मेरे साथ चल चल, उसके बाद जहां तू कहेगा मैं वहीं चलूंगा। मंदिर भी चल लेंगे, कहीं भी चल लेंगे, बस इस बार मना मत कर। उसकी बार बार की विनती और सच्ची भावना देखकर आखिरकार मैंने हां कर दी। सच कहूं तो मैं वहां एक अलग ही नजरिए के साथ गया था, जैसे सिर्फ देखने के लिए कि आखिर वहां है क्या। मैंने 2 दिन डेरे में बिताए, बाबा जी का सत्संग सुना, और जब वापस घर लौटा तो ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ खिसक गया हो, सोच का रास्ता ही बदल गया हो। धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनने में आनंद आने लगा। इंटरनेट पर बाबा जी के प्रवचन खोज खोज कर सुनने लगा। वक्त के साथ दिल में एक चाह जगी, मैं भी सत्संगी बनूं, मैं भी इस राह पर चलूं। फिर मैंने अपने शहर के सत्संग घर जाना शुरू किया। माहौल, संगत, शब्द सब दिल पर असर करने लगे, और देखते देखते मैं भी सत्संगी बन गया। मेरे घर में पहले शराब, मांस, मछली सब कुछ चलता था, लेकिन सत्संग ने जैसे भीतर एक नई रोशनी जगा दी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और परिवार को भी समझाया कि अगर चाहें तो वे भी छोड़ दें। मेरा पूरा परिवार सत्संगी बन गया, लेकिन एक कमी अब भी बाकी थी। मेरे दिल में अपने फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए सम्मान नहीं था। मैं उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि जैसे अपने अधीन बंधे हुए लोग समझता था। मेरे भीतर एक घमंड था कि ये सब मेरे नौकर हैं, मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई वर्कर सिर्फ 10 मिनट भी लेट हो जाता तो मैं उसकी आधे दिन की तनख्वाह काट देता था। अफसोस की बात यह है कि सत्संगी बनने के बाद भी मेरे व्यवहार में यह कठोरता बनी रही। मैं बचपन से ही एक गलत सोच का शिकार था। मुझे लगता था कि जो मुझसे कम कमाते हैं, जो ओहदे या हैसियत में मुझसे नीचे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। इस घमंड के साथ ही मैं बड़ा हुआ। फिर समय बदला और सत्संग घर में मैंने सेवा संभालनी शुरू की। धीरे धीरे सेवा के प्रति समय देना शुरू किया, और कुछ ही समय बाद मुझे नामदान की कृपा भी मिल गई। आगे चलकर मैंने डेरे में भी सेवा ले ली। सेवा का बिल्ला मिल गया, और थोड़े समय बाद मेरी सेवा देखकर मुझे बड़ा सेवादार बना दिया गया। बस यहीं से अहंकार ने जड़ें पकड़ लीं। मुझे लगने लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। मन में ये भावना आने लगी कि बाकी सेवादार तो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं। जैसे अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को नौकर समझता था, वैसे ही सेवा साथियों को भी अपने से नीचे मानने लगा। सत्संग घर जाता तो जानबूझकर अपनी बड़ी लंबी गाड़ी सबसे आगे खड़ी करता, ताकि लोगों को मेरा रुतबा दिखे। जैसे मेरी गाड़ी बता दे कि मैं कौन हूं और दूसरों से कितना ऊपर हूं। एक बार डेरे में बाबा जी का भंडारा था। उस दिन मुझे बाहर ट्रैफिक नियंत्रण की ड्यूटी मिली। कुछ नए सेवादार भी मेरे साथ लगाए गए, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, क्योंकि अब मैं अनुभवी माना जाता था। मैंने सबको उनकी जगह बता दी और ट्रैफिक कैसे संभालना है यह भी समझाया, कि संगत को दिक्कत ना हो और कहीं जाम न लगे। लेकिन जैसे जैसे वे लोग मुझसे पूछने आते, मेरा अहंकार बढ़ता चला गया। वे सम्मान से मुझे वीर जी कहकर बुलाते, पर मेरे भीतर की आवाज चाहती थी कि ये सब मुझे बॉस कहें। मेरी सोच यही थी कि ये सभी मेरे नीचे काम कर रहे हैं। मैं भूल चुका था कि गुरु के घर में ऊंचे नीचे का कोई मापदंड नहीं होता। वहां सब बराबर हैं। वे कुछ पूछते तो मैं गुस्से से जवाब देता, डरा देता, झिड़क देता। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सवाल करना ही बंद कर दिया। डर के कारण अब कोई बोलता ही नहीं था। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जहां एक नए सेवादार की ड्यूटी लगाई गई थी, वहां अचानक भारी भीड़ आ गई और ट्रैफिक रुक गया। जाम लग गया। लोग परेशान होने लगे, और उस गड़बड़ी की असली वजह उन नए सेवादारों की नासमझी नहीं, बल्कि मेरा अहंकार था। क्योंकि मेरी डांट ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वे मुझसे मदद मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जब मैं वहां गया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही सबके सामने उस सेवादार पर अपना गुस्सा निकाल दिया। मैंने उसको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, जिसकी वजह से उस सेवादार की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उसने मुझे एक शब्द भी गलत नहीं बोला, और वह हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उस समय मैंने ट्रैफिक जाम को खुलवाया और उसको कहा, तेरे बस की नहीं है।
तू अपने घर जा और आराम कर। यह कहकर मैं वापस अपनी जगह आ गया और बाबा जी के भंडारे के अगले दिन मैं भी अपने घर लौट आया। जिन सेवादारों के साथ मैं कभी रूखा बर्ताव करता था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के साथ भी किया करता था। दिल में आज यह स्वीकार करने में शर्म नहीं कि मालिक ने मुझे मेरे किए का फल वहीं दिया, और सच कहूं तो शायद मुझे इस सजा की जरूरत भी थी, क्योंकि यही मेरे अंदर की कठोरता को तोड़ने वाली थी। एक रात अचानक फोन आया, आपकी कपड़ों वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। यह सुनते ही जैसे पैर के नीचे की जमीन निकल गई। सदमे में ही दिल पर चोट लगी और मुझे हार्ट अटैक आ गया। घर वालों ने किसी तरह संभाला और तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में पता चला कि दिल का दौरा तो पड़ा ही है, साथ ही झटके से शरीर के एक हिस्से में लकवा भी मार गया है। डॉक्टरों ने हार्ट की सर्जरी तो कर दी, लेकिन लकवे के बारे में साफ कह दिया, इसका इलाज तत्काल नहीं है। यह बीमारी जल्दी नहीं जाती, हफ्ते, महीने और कभी कभी साल भी लग जाते हैं। उधर फैक्ट्री आग में जलकर राख बन चुकी थी। जिस इमारत पर कभी मेहनत के सपनों की नींव रखी थी, अब वहां बस खाक रह गई थी। और इधर बीमारी के इलाज और अस्पताल के बिलों में मेरी पूरी जमा पूंजी धीरे धीरे बहते पानी की तरह खत्म होने लगी। हालात ऐसे थे कि जैसे एक झटके में धन, स्वास्थ्य, कारोबार सब मेरे हाथ से फिसल गया। उस समय भी मेरा ध्यान सिर्फ अपनी परेशानी पर था। कभी एक पल को भी यह नहीं सोचा कि मेरे पास तो बैंक में अभी भी पैसा सुरक्षित है, लेकिन वे वर्कर्स जो बरसों तक मेरी फैक्ट्री को खड़ा रखने के लिए दिन रात लगे रहे, उनका क्या? उनका भविष्य किस मोड़ पर खड़ा है? मेरी पत्नी ने बहुत समझाया, देखिए, सभी मजदूरों को कम से कम 3 महीने की तनख्वाह दे दो, ताकि वे अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ सकें। लेकिन मैं अपनी ही जिद में अड़ा रहा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और किसी कर्मचारी को 1 रुपया तक नहीं दिया। और फिर जैसे मालिक ने मुझे एक और करारा झटका दिया। मुझे भरोसा था कि इलाज के बाद लकवा ठीक हो जाएगा। मैंने यही सोचकर महीने दर महीने इलाज जारी रखा, लेकिन जब लंबे उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, तो उनका फैसला सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, आपके पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम है, लगभग न के बराबर। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। सदमे में जैसे होश ही उड़ गए थे। घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मुझे इलाज के लिए विदेश ले जाया गया। वहां महीनों तक उपचार चलता रहा। एक एक करके मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, लेकिन अफसोस, वहां भी कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाया। फिर मजबूरी में हमें वापस भारत लौटना पड़ा। वापस आने के बाद वही पुराना दोस्त जिसके साथ मैं पहली बार डेरे गया था, मेरे पास बैठा और बड़ी नरमी से बोला, जितना हो सके सिमरन किया कर, भजन में ताकत होती है, मालिक की मेहर पड़ेगी तो तेरा रास्ता खुद बन जाएगा। उसकी बात दिल को छू गई। मैं लेटे लेटे ही भजन सिमरन में लगने लगा। शरीर कमजोर था, पर दिल में उम्मीद की एक पतली सी लौ बची हुई थी। और फिर एक रात जैसे कोई पर्दा हट गया हो, नींद में ही मैंने बाबा जी के दर्शन किए। मैंने रोते हुए पूछा, बाबा जी, मैंने तो जीवन में इतनी सेवा की, फिर भी आज मेरी हालत ये क्यों हो गई? बाबा जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, कौन सी सेवा? तूने सेवा नहीं, अहंकार किया है। ये शब्द सुनते ही मेरी नींद टूट गई। दिल कांप उठा। एक पल में सारी तस्वीर साफ हो गई। समझ आ गया कि जो कुछ आज मैं भुगत रहा हूं, वह दूसरों के साथ किए अपने व्यवहार का फल है। मेरे ही कर्म मेरी राह में आ खड़े हुए थे। साथ संगत जी, इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि सेवा का अवसर मिले तो उसे मालिक की दया समझकर स्वीकार करो, निष्काम भाव से करो, बिना घमंड, बिना दिखावे के सेवा करो। सेवा में अहंकार आ जाए तो वह सेवा नहीं रह जाती, बल्कि बोझ बन जाती है। गुस्से और घमंड से सिर्फ सेवा के टाइम ही नहीं, बल्कि जीवन के हर काम को करते हुए दूरी बनानी है। संगत जी, अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु सेवा सिमरन पर एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जब बाबा जी ने एक मुस्लिम बीबी को नामदान दिया था
और उस समय उस बीबी के गांव वालों ने हंगामा कर दिया था। बटाला में रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी, नाम था बीवी हसमत। उसके पड़ोस में कुछ सत्संगी बीवियां रहती थीं। एक दिन यूं ही संयोग बना और वे सब मिलकर उसे साथ ले आईं डेरे ब्यास। कुछ दिनों तक वह वहीं रही, सेवा भी करती रही और रोज सुबह शाम सत्संग सुना करती। धीरे धीरे उसके मन में भी एक चाह जाग उठी, नामदान लेने की इच्छा। उसने हौले से अपने साथ आई सत्संगी बीवियों के सामने अपनी चाहत रखी। उन्होंने प्यार से समझाया कि नामदान कैसे मिलता है, क्या नियम है और किस भावना से यह दिया जाता है। सारी बात समझकर हसमत बीवी ने हिम्मत करके अर्जी लगा दी। नामदान के समय जब उसकी बारी आई और वह बाबा जी के सामने पहुंची तो उसने साफ साफ कहा, हुजूर, मैं मुसलमान हूं। बाबा जी ने बहुत स्नेह से पूछा, बेटी, अगर तुम नाम ले लो तो क्या घर वाले तुम्हें तंग करेंगे? कोई परेशानी तो नहीं होगी? हसमत बीवी ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम लेने आई हूं। खुदा का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं कि कोई मुझे रोकेगा। अगर मैं सच्चाई और श्रद्धा से चलूंगी तो डर कैसा? उसके इन शब्दों ने बाबा जी का दिल छू लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे नाम की दया प्रदान कर दी। वापस घर लौटकर हसमत बीवी ने पूरी लगन से नियम पूर्वक भजन सिमरन शुरू कर दिया। संगत जी, असल में तो भजन का रास्ता मेहनत कशों का रास्ता है, यह कमजोर दिल वालों का काम नहीं। भजन मन को रोकने का अभ्यास है, जैसे जवानी में ही मन पर मौत डालना। और वह महिला यह सब दृढ़ता से निभाने लगी। धीरे धीरे उसने अपने घर में मांस मछली बनाना छोड़ दिया। शुरू में सोचा कि घर में लोग विरोध करेंगे, लेकिन सतगुरु की ऐसी मेहर रही कि उसका पति भी बिना झगड़े, बिना नाराजगी के मान गया। घर में अजीब सी शांति फैल गई, जैसे अंदरूनी सुकून उतर आया हो। उसका पति जिस जगह नौकरी करता था वहां एक मौलवी साहब भी थे। कई दिनों तक हसमत को न देखकर उन्होंने पूछा, कई दिनों से बीवी हसमत दिखाई नहीं दी, सब ठीक तो है ना? वो खुश तो है? पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जी, वो खुश है। अब तो दिन रात अल्लाह की याद में लगी रहती है। बातों बातों में मौलवी साहब को यह भी पता चला कि हसमत बीवी अब घर में न मांस पकाती है न अंडा, और उसने किसी सिख महापुरुष को गुरु मान लिया है। मौलवी और पंडित जो अपने अपने कर्मकांड और धार्मिक रस्मों में बंधे होते हैं, अक्सर किसी को इन दायरों से बाहर जाते हुए नहीं देख पाते। वे कैसे बर्दाश्त करते कि बीवी हसमत एक अलग राह चुन ले। इसलिए मौलवी साहब ने धीरे धीरे उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। शुरू में तो उसका शौहर चुप रहा, पर वक्त के साथ मौलवी की बातें उसके दिल में उतरने लगीं और घर का माहौल बिगड़ता चला गया। शांति जो कभी घर में थी अब बेचैनी में बदल गई। हसमत बीवी को उसका पति और घर वाले तंग करने लगे। कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब हो गई कि मौलवी साहब ने खुलकर कह दिया, इन दोनों का निकाह अब नहीं चल सकता। इसका शौहर इसे तलाक देकर घर से निकाल दे। यह सुनकर हसमत बीवी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह एक जिम्मेदार औरत थी, घर, पति, बच्चे सब उसके थे। अब जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे। दिल टूटा हुआ था, पर भरोसा अब भी उस मालिक पर था। वह रोती हुई सीधा डेरे आई और बाबा जी के सामने बैठकर सारा दुख सुना दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और आवाज बेबस थी। बाबा जी ने उसे बहुत प्रेम से ढांढस बंधाया और फरमाया, बेटी, हिम्मत रखो, भजन सिमरन जारी रखो, पति को प्यार से समझाने की कोशिश करो, घर में झगड़ा मत करो, जो कहें शांति से निभाती रहो, वक्त के साथ रास्ता साफ हो जाएगा। हसमत बीवी दिल में हौसला लेकर घर लौटी। उसी रात मौलवी साहब अपनी कोठरी में ताला बंद कर दिया बुझाकर नफिल पढ़ने बैठे। अभी दुआ शुरू ही की थी कि अचानक कमरे में तेज चमकदार रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने पूरी कोठरी में बिजली भर दी हो। मौलवी ने चौंक कर देखा तो सामने एक अद्भुत व्यक्तित्व खड़ा था। सफेद दाढ़ी, ऊंचा कद, सफेद लिबास और चेहरे पर ऐसा नूर की आंखें टिक नहीं पा रही थीं। मौलवी का दिल दहल गया। दुआ, कलमा सब भूल गया। कांपती आवाज में बोला, जनाब, आप कौन हैं? मैंने क्या गलती की है? मुझसे क्या चाहते हैं?
उस नूरानी शख्स ने सख्त लेकिन करुण आवाज में कहा, तू खुदा के प्यारे बंदों को सताता है। सुबह होते ही हसमत बीवी और उसके शौहर के पास जाओ, अपनी भूल मानो, उनसे माफी मांगो और उन दोनों को लेकर हमारे पास पहुंचो। इतना कहकर वह नूरानी शख्स गायब हो गया, जैसे रोशनी हवा में घुल गई हो। मौलवी के पूरे शरीर पर सिहरन छा गई। नींद गायब, दिल में डर, सोच में तूफान और आंखों के सामने वही चेहरा घूमता रहा। सुबह जब रोशनी फैली, मौलवी अभी उसी रात की घटना में खोया था कि दूर से हसमत बीवी और उसका शौहर आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसके पैरों में जैसे जान ही न रही। हसमत और उसका शौहर पास आकर खड़े हुए। उनके हाथों में एक बैग और कुछ सामान था, जैसे किसी सफर पर निकलने को तैयार हों। जैसे ही हसमत बीवी और उसका शौहर मौलवी के करीब पहुंचे, मौलवी कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले वे दोनों बोल पड़े, मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का बुलावा आया है। अब आप बताइए मौलवी साहब, क्या इरादा है? यह सुनते ही मौलवी ने बिना देर किए कहा, मैं भी चलूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। हसमत बीवी को इस जवाब पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मुस्कुराकर बोली, मुर्शिद का यही फरमान था, मौलवी साहब को भी साथ लेकर आना। रात को मुझे दीदार हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मौलवी साहब को भी साथ लाना है। हमने मौलवी साहब को सारी बात समझा दी है। इतना कहकर हसमत, उसका शौहर और मौलवी तीनों डेरे की ओर निकल पड़े। डेरे से अभी थोड़ा ही फासला बाकी था कि सामने से बाबा जी सत्संग से वापस आते दिखाई दिए। मौलवी ने उन पर पहली नजर डाली और नजर ठहर ही गई। वही सफेद लंबी दाढ़ी, वही सादा सफेद वस्त्र, वही ऊंचा कद और चेहरे पर ऐसा नूर कि दिल कांप उठे, जैसे उसने रात में रोशनी में देखे उस शख्स को अब सामने हकीकत में देख लिया हो। बाबा जी पास आए, मौलवी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आ गए मौलवी साहब, बहुत अच्छा किया। हसमत बीवी और उसका शौहर आदर से झुके, सर झुकाकर प्रणाम किया। मौलवी का दिल दुविधा में था। उसके लिए किसी इंसान के सामने सिर झुकाना उसके मजहबी उसूलों के खिलाफ था, लेकिन बाबा जी के चेहरे का उजाला, उनकी शांति और वह आध्यात्मिक चमक, सब उसके अंदर कहीं गहरे तक उतर गए। बिना किसी जबरदस्ती के अनायास ही उसका सिर झुक गया, जैसे दिल ने उसे खुद आगे बढ़ा दिया हो। बाबा जी ने तब मौलवी को एक मुसलमान सत्संगी मियां चिरागदीन के हवाले किया और फरमाया, ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, खास ख्याल रखना। मौलवी उस क्षण जैसे मोहित हो गया था। बाबा जी का नूर, उनका व्यक्तित्व, उनकी मौजूदगी, सब कुछ उसके भीतर तूफान की तरह चल रहा था। वह भाव विभोर होकर बाबा जी के चरणों से लिपट गया। कुछ समय बाद बाबा जी ने उसे भी नाम की दया बख्शी। नाम के साथ ही 14 लोगों का हाल उसके सामने प्रकट हुआ और मौलवी को सच्चाई के रास्ते पर लगा दिया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस साखी में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा जी ने एक सांप को इस 84 के जेल खाने से उसका अंतिम संस्कार करके कैसे मुक्त कराया और बाबा जी कैसे अपनी रूहों की संभाल करते हैं। फिर वह रूह चाहे किसी भी योनि में हो, बाबा जी उसको सचखंड तक कैसे पहुंचा देते हैं। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि सभी सच्चे पूर्ण संत इस धरती पर अपनी रूहों को साथ ले जाने के लिए ही आते हैं। वह पहले से ही तय कर लेते हैं कि वह धरती से कितनी रूह को मुक्त करवाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर कोई यह सोचे कि हम तो अपनी मर्जी से सद्गुरु की शरण में चले जाएंगे, तो ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल है। यह सब सद्गुरु की मर्जी से ही होता आया है। संगत जी, यह बात उस समय की है जब डेरे के आसपास बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने अपने सेवादार को कहा कि वह जंगल में जाना चाहते हैं, तो उस सेवादार ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं चलने के लिए गाड़ी तैयार करवा देता हूं और सिक्योरिटी को भी साथ ले लेता हूं। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, गाड़ी से नहीं, पैदल चलते हैं और सिक्योरिटी को साथ लेने की भी कोई जरूरत नहीं। तो सेवादार कहने लगा, ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि साथ में थोड़ा सा नमक, एक सफेद कपड़ा और एक प्रसादी का पैकेट भी ले लेना। उस समय डेरे में मीठी फूलों का प्रसाद मिला करता था, तो बाबा जी के हुक्म के अनुसार सेवादार ने सारा सामान साथ ले लिया
और इसके बाद बाबा जी और सेवादार जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर चलने के बाद बाबा जी और सेवादार के सामने एक बहुत बड़ा काला सांप फन उठाकर बैठ गया। यह देखकर सेवादार बहुत डर गया और उसने बाबा जी से कहा कि यहां से लौट चलते हैं। यह सांप बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा है, हमारे पास खुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, ये हमें कुछ नहीं करेगा, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सेवादार बाबा जी की बात सुनकर हैरान हो गया कि एक जहरीला सांप बाबा जी का दोस्त कैसे हो सकता है। तो बाबा जी ने सेवादार को कहा कि तू डर मत, यह किसी को कुछ नहीं करेगा। और यह कहकर बाबा जी सांप के पास चले गए और सांप उसी समय बाबा जी के पैरों में लिपट गया। फिर बाबा जी ने सेवादार से थोड़ा सा प्रसाद लिया, 2 दाने निकाले और सांप को खिला दिए। बाबा जी सांप के सर पर हाथ फेरने लगे। कुछ ही पल में सांप ने प्राण त्याग दिए। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि यहां किसी साइड में एक गड्ढा कर दो। तो सेवादार ने वैसा ही किया। फिर बाबा जी ने सांप के ऊपर नमक डालकर उसे सफेद कपड़े से ढक दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया और सेवादार से गड्ढे को मिट्टी से बंद करवा दिया। यह सारा नजारा देखकर सेवादार हैरान होता रहा। फिर बाबा जी और सेवादार वापस डेरे की तरफ चलने लगे। सेवादार के मन में यही चलता रहा कि बाबा जी से कैसे पूछूं कि वह सांप को अपना दोस्त क्यों कह रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा जी से सवाल करने की। पर बाबा जी तो जानी जान हैं। बाबा जी ने सेवादार के मन की बात को जान लिया और उसके बाद बाबा जी ने सारी बात सेवादार को बताई। बाबा जी ने बताया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वह मेरी हर बात मानता था। मेरा वही दोस्त अभी उस सांप की जूनी में है। हमारी दोस्ती काफी अच्छी थी। मैं जो कहता था मेरा दोस्त वही करता था, पर सिर्फ एक ही बात वह मेरी कभी नहीं मानता था। जब भी मैं उसे कहता था कि कुछ समय मालिक की भक्ति में जरूर दो, तो वह मेरी इस बात को कभी नहीं मानता और यह कह देता था कि हर काम की एक उम्र होती है। अभी तो उम्र बहुत छोटी है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक की भक्ति करूंगा। फिर जब हम कॉलेज की पढ़ाई करके निकले तो हमने कमाना शुरू कर दिया। उस समय मैं फिर इसको बोला करता था कि भाई अब तो कुछ समय मालिक के लिए निकाल, लेकिन तब भी इसके ऊपर पैसे कमाने का भूत सवार था कि इसको पैसे के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता था। ये जब भी मुझे मिलता मैं इसको यही समझाता कि भाई मालिक की भक्ति के लिए समय निकाल, लेकिन ये मेरी बात को कभी नहीं समझता था। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इसे नामदान तो मिल चुका था, लेकिन उसकी कद्र इसने कभी नहीं की। भजन सिमरन के लिए यह बिल्कुल वक्त नहीं निकालता था, क्योंकि इसने अपने व्यापार को इतना फैला दिया था कि इसके पास किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं था। कभी मेरे ज्यादा बोलने पर जब यह 5 या 10 मिनट भजन सिमरन के लिए बैठ भी जाता तो इसका मन इसके व्यापार में ही फंसा रहता और 5-10 मिनट में ही उठ जाता। मुझे हमेशा यह यही कहता कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, यह सब काम बुढ़ापे में करूंगा, अभी तो बहुत पैसा कमाना है। और एक दिन मेरे पास खबर आई कि इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि इसका मोह पैसों में बहुत ज्यादा था, तो मालिक ने इसको सांप के जूनी में भेज दिया। इस जूनी में आने के बाद यह मुझे अब हर रोज याद करता था और बोलता था कि भाई अब तो मुझे मुक्त कर दे। अब जब इसने अपने कर्मों का हिसाब किताब सांप की जूनी में भोग लिया था तो मुझे इसके पास आना ही पड़ा। अब इसे फिर से इंसान की जान मिलेगी और यह अपना भजन सिमरन पूरा करेगा। इसके बाद ही यह अपने असली घर सचखंड पहुंच सकेगा। साध संगत जी, जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि नामदान मिल गया, अब तो मुक्ति भी पक्की है, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि सिर्फ नामदान लेकर मुक्ति नहीं मिलती। यदि उस नामदान की कद्र ना की तो अभी कई और निचली योनियों को भोगना पड़ेगा। हमें नामदान देकर हमारे सतगुरु ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है, लेकिन जब तक हम नाम सिमरन नहीं करेंगे तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा और तब तक हम सचखंड नहीं जा पाएंगे। सतगुरु अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहे हैं, अब हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी है। इस इंसानी जामे को सचखंड का एकमात्र दरवाजा बताया गया है। यदि हम इसे भी गंवा देंगे तो हमें अभी और कई निचली योनियों में जाकर अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। बाबा जी हमें बस रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमें खुद ही पड़ेगा।
बाबा जी भी यह कभी नहीं कहते कि आप पैसा मत कमाओ। बाबा जी हमेशा अपनी सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सतगुरु के लिए हमारी जो जिम्मेवारी बनती है उसे भी निभाने के लिए ही कहते हैं। साध संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि अगर हम पर बुरा समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वो बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में भगवत गीता की बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। गीता को मां भी कहा गया है। ये इसलिए कि जिस प्रकार मां अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सत शिक्षा देती है और अच्छे और सच्चे इंसान बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के कलाकार। सभी लोग जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। अपने जिंदगी के उद्देश्य को जान लेना आसान है, कठिन तो यह है कि उसे हर रोज अपने साथ रखना और खुद पर काम करना ताकि एक दिन आप खुद वो उद्देश्य बन जाएं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार की यात्रा है और इस यात्रा में कदम कदम पर हमें बहुत तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है और खुद को संभालना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के सारे दुखों का कारण किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुद्र के किनारे खड़ा था, अपने समीप आई हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुद्र के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहा कर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहां मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करें उसका विरोध अवश्य करो। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वो आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो मेरे भाई और गुरुजन हैं और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है।
यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह मत रखो। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल मिलता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए न करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत न लगने दें। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपना सब कुछ गंवा दिया। भगवद गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। भगवद गीता हमें सिखाती है इस बात का कि हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल ना दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखा देंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। न किसी से अति का राग, न किसी से अति का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम और पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है।
जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, वैसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा और इनके महत्व को समझेगा, वह जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति स्थायी नहीं है, वह बदलते रहते हैं। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्मा तत्व है, उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख व दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंता में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्य को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है, न ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। कारण अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा गया है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। मौत की फिक्र न करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी अमीरी, रोग निरोग तथा सुख दुख चलते रहते हैं। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए सात्विक यानी वसा रहित, हल्का व सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम व अष्टांग योग जैसे साधन बताए हैं। गीता भेदभाव व धार्मिक कट्टरता का विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा देखता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर संभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन विद्या से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह यह विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाते हैं। आशा व अपेक्षा से बचें। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध, लोभ में ही फंसा रहेगा। कट्टरता से बचें, सहजता को पकड़ें। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान व कर्म 3 तरह के योग बताए। सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना को भी सही ठहराया। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्य को जो भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया। आजकल परिवार में सामंजस्य बैठा पाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं पिता पुत्र में नहीं बनती तो कहीं भाई भाई की बात नहीं सुनता। परिवार के सदस्यों के सामंजस्य न बैठ पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक दूसरे से सोच न मिलना, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर मनमुटाव, जनरेशन गैप आदि। ऐसे मामलों में अंततः एक परिवार अनेक परिवारों में बंट जाता है। इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। बच्चे संयुक्त परिवार के प्यार से वंचित रह जाते हैं। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो परिवार में सामंजस्य बनाया जा सकता है। युधिष्ठिर की एक गलती पांडवों पर भारी पड़ी थी। घर का मुखिया सिर्फ परिवार ही नहीं चलाता है, उसके कर्मों पर ही परिवार का भविष्य टिका होता है। मुखिया का एक गलत निर्णय परिस्थितियों को पूरी तरह विपरीत कर सकता है।
परिवार का मुखिया पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति की तरह होता है। जो जैसा खड़ा होता है, कतार में शेष लोग भी वैसे ही खड़े होते हैं। अगर आप पंक्ति में पहले खड़े हैं तो सावधान हो जाइए, परिवार चलाना भी ऐसा ही काम है। युधिष्ठिर परिवार के मुखिया थे। महाभारत में उन्हें धर्मराज भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे धर्म का विशेष ज्ञान रखते थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण पांडवों को वनवास जाना पड़ा और दुख भोगने पड़े। जुआ खेलने की लत सिर्फ युधिष्ठिर को थी। दुर्योधन से जुआ भी उन्होंने अकेले ही खेला, लेकिन परिणाम सबने भुगता। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, 5 भाइयों को वन में जाना पड़ा, राजपाट हाथ से चला गया, सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन ने जीत लिया। कर्म सिर्फ एक ही गलत था, जुआ। युधिष्ठिर अगर जुआ नहीं खेलते तो शायद इतना अपमानित नहीं होना पड़ता। यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। निजी आनंद व निजी स्वार्थ के लिए कोई ऐसा काम न करें जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़े। जब भी कोई निर्णय लें तो यह सोच कर लें कि उसका परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। कभी भी सिर्फ निजी शौक या हित के लिए ही कोई काम ना करें। हमेशा दूरदृष्टि का उपयोग करें। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक सी नहीं रहती हैं, बदलती जरूर हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना कि समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। गीता के अनुसार कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। गीता का पहला सूत्र कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी, अकर्मण्य या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। यह कर्म फल की इच्छा से भी ना हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना, स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो।
क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। छोटे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसे वह हमेशा याद रखते हैं। बच्चों का बचपन उनके भविष्य की नींव होती है। ऐसे में बच्चों को कम उम्र में माता पिता को बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए जिससे उनकी जिंदगी बेहतर बने। अगर आप अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन अपने बच्चों को जरूर सुनाएं या फिर उन्हें पढ़ाएं। भगवत गीता के वचन न केवल बड़े लोगों बल्कि आपके बच्चे का सही मार्गदर्शन करेंगे। इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी काम को करने से पहले उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि एग्जाम बहुत मुश्किल है, उनसे नहीं होगा। ऐसे में उन्हें समझाएं कि वो फल की ना सोचें, वो केवल अपना कर्म करें। उनका कर्म है पढ़ना और उस एग्जाम को देना। अगर मन में पहले ही आ जाएगा कि नहीं होगा तो फिर एग्जाम के लिए बच्चे उतनी मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे किसी भी काम को करने के लिए आलस करते हैं तो उनकी इस आदत में सुधार लाएं, क्योंकि आलस्य किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन में सफल होने के लिए आलस को छोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चे कई बार आराम करने की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में उनकी इस आदत को बदलें। वहीं कुछ बच्चे अपने आलस की वजह से स्कूल होमवर्क नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें बताएं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आलस छोड़ना होगा। बच्चों को भगवत गीता के वचन जरूर बताएं। अक्सर बच्चे पढ़ने या फिर किसी भी काम को करने के लिए झट से मना कर देते हैं। ऐसे में उनको बताना चाहिए कि जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में कभी भी मेहनत से नहीं भागना चाहिए। हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लालच करना गलत बात है। हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। गीता में बताया है कि लालच और गुस्सा नरक का द्वार है। जीवन में सुखी रहने के लिए लालच और गुस्से से दूर रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी चीज को लेकर लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने मन पर कंट्रोल रखना सिखाएं, क्योंकि अगर इंसान का मन कंट्रोल नहीं रहेगा तो जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा। वहीं सफलता पाने में भी काफी दिक्कत होगी। बच्चों को मन पर कंट्रोल करना जरूर सिखाएं, क्योंकि कोई भी इंसान बचपन में जो भी सिखाता है उसे जीवन भर के लिए फॉलो करता है। केवल एक चीज जो ब्रह्मांड में स्थिर है वह है परिवर्तन। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तो आपकी सफलता और ना ही आपकी विफलता। प्रकृति हमें परिस्थितियों के अनुसार बदलना सिखाती है। जीवन चक्र में हम विभिन्न चरणों से गुजरते हैं जो उम्र और समय के साथ बदलते रहते हैं। एकमात्र शाश्वत चीज एक गति है, प्रवाह। यहां तक कि पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व भी स्थायी नहीं है। यदि हम इसे गहराई से समझते हैं तो हम कठिन समय, दुखद घटनाओं और नुकसान को एक गुजरती स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा हम प्रतिष्ठा, सफलता और उपलब्धियां के क्षणों में धोखा या गर्व नहीं करेंगे। आप काम पर अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर नहीं। भगवत गीता की सबसे उत्कृष्ट बात यह है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम सभी का अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण है, लेकिन इसके परिणामों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा परिणामों की चिंता। सफलता के लिए शॉर्टकट खोजना लंबे समय तक काम नहीं करता है। सफलता पाने के लिए आपको परिणामों के प्रति लालसा के बिना काम करना सीखना चाहिए। हमें हमारे काम की मुश्किलों से नहीं, बल्कि एक छोटे मिशन के लिए एक स्पष्ट मार्ग का रास्ता देखना चाहिए। आपके उद्देश्यों तक पहुंचने से आपको कौन रोक रहा है? स्पष्टता की कमी एकमात्र कारण है कि जिसके कारण बहुत से लोग जितना वे कर सकते हैं उससे कम में संतुष्ट हो जाते हैं। भ्रम या स्पष्टता की कमी से सपनों का परित्याग होता है और आराम पाने के मार्ग का चयन होता है। छोटी या सामान्य चीजों से संतुष्ट ना हो, बड़ा सपना देखें
और अपने मार्ग की पूर्ण स्पष्टता प्राप्त करें। अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं। इस चंचल मन को महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करें, और यह सफलता का सबसे सुरक्षित तरीका है। ध्यान में महारत हासिल करने वाला मन हवा रहित स्थान पर दीपक की अटूट अग्नि के समान होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मार्ग की स्पष्टता होनी चाहिए। सही विश्वास जीवन में परिवर्तन लाता है, लेकिन आपको यह सब कैसे मिलता है? ध्यान परम मार्ग है। एक मन चंचल होता है, जिसमें एक समय में हजारों विचार चलते हैं। इस निरर्थक वेग को शांत करना एक वास्तविक चुनौती है। ध्यान पर एक बार नियंत्रण पाने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हम सब चिंता करते हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन जब यह आप जीवन में पीछे मुड़ते हैं तो यह अधिक चिंताजनक हो जाता है। श्री कृष्ण यहां जो ज्ञान सिखा रहे हैं वह यह है कि आपको किसी भी चीज के बारे में तनाव महसूस नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, वह एक कारण से हो रहा है। इसका सामना करो और इसे स्वीकार करो। पिछला विचार याद है, बस अपने काम पर ध्यान दें। परिणाम के बारे में ना सोचें। प्रेम, करुणा और भक्ति। अहंकार, ईर्ष्या और वासना पर विजय पाती है। अहंकार, ईर्ष्या और वासना नरक का द्वार है, और किसी चीज के प्रति प्रेम, करुणा और सच्ची श्रद्धा के साथ आप इन उपगुणों को जीत सकते हैं। इसके अलावा प्यार, करुणा और समर्पण सबसे असाधारण गुण हैं, जिससे किसी का दिल जीता जाता है। उम्मीदें प्रेम की पवित्रता को खत्म करती हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं, वह पवित्र और बिना शर्त के प्रेम को सभी चीजों से ऊपर समझते हैं। आप दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मूर्त और सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना इस भौतिकवादी दुनिया में जीने का हमारा तरीका है। एक बड़ा बंगला, शानदार कार और बैंक खातों में अत्यधिक धन हमारे समाज के जीवन जीने का एक मापदंड है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ कब्र पर नहीं आएगी। हम यहां खाली हाथ आए थे और हम खाली हाथ ही जाएंगे। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की यात्रा, जिसे हम जीवन कहते हैं, सरल और अधिक सार्थक होनी चाहिए। गीता जीवन से संबंधित ज्ञान का एक संकलन है, सागर है, जो हम सबको जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा देता है और हमें धर्म और अधर्म के बारे में विस्तार से बतलाता है। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग आदि की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो गीता मनुष्य को कर्म का महत्व समझाती है। गीता हमें अपने कर्तव्य के महत्व को समझती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। मैं इस तंत्र का रचयिता हूं, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता।
और मैं अनंत हूं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या यह राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के केवल मां ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य और आजीविका चुननी चाहिए। हमेशा उसी काम का चुनाव करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। व्यक्ति को हमेशा अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म करते समय व्यक्ति को ना तो पिछली बातें सोचनी चाहिए और ना ही आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। जो काम आपके हाथ में इस समय है, वही श्रेष्ठ है। यानी वर्तमान कर्म से अच्छा कुछ और नहीं है, इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। सिर्फ अपना कर्म करते रहो।
कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपना भी व्यावहारिक नहीं है। कर्म के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गीता में कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान से सवाल पूछने से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की सीख और अनुभव के सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियां और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना चाहिए। जीवन में कई तरह से दर्द का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने के लिए पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो अनुभव कर रहे हैं। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपके पास नहीं है। यहां तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा हैं। आधिदैविक पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है या ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती हैं। यह आधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं। आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो सकती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उनमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती है। एक बार जब दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और सांसारिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल ना होने दें। कम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट ना रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा ना सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और अगर आप उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर